रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब हमारा सेगमेंट है सहल रमज़ान, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि कल हम बता के गए थे कि आज हम स्पेशली दांतों पे करने जा रहे हैं कि जो जैसे खातून का फ़ोन भी आया था, वो कहती हैं कि दांतों में रेशा है और बाकी दांत की तकलीफ ऐसी है कि और किसी चीज़ की तकलीफ इतनी ज़्यादा आपको हिट नहीं करती जितनी दांतों में। दांत में आपकी तकलीफ हो तो उससे बुरा हाल हो जाता है और मुंह भी अक्सर स्वेल कर जाता है। जी बिल्कुल, स्वेलिंग हो जाती है दांत। अब जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो हिलते दांतों के लिए, स्वेलिंग अगर आ गई, अच्छा आप पायोरिया है, जैसे दांत गम्स ब्लीड कर रहे हैं, उन सब में इंशाल्लाह ये जो नुस्खे हैं आपकी मदद करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की मुसलसल गम्स ब्लीड करने की वजह से मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होता है। हाँ, तो उन सब के लिए है। अच्छा, सबसे पहले जो मेरी बहन ने कॉल किया था, कहा था कि मेरे एक तो मिसवाक आप नीम की भी लकड़ी के बना सकते हैं, वो एक नेचुरल ब्रश होता है, तो वो सबसे बेहतरीन है कि आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, पीलों के दरख्त का भी होता है, बहुत सारे मिसवाक मिल जाते हैं। अब तो बैरून मुल्क मिसवाक जो है वो इतना महंगा बिक रहा है और वो सुन्नत रसूल है। तो सबसे पहले हर घर में, हर बाथरूम में मिसवाक लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से नुस्खे इस्तेमाल करने। आपने करना है, मैं बोले अच्छा, एक टाइम था कि सिग्नल से भी नज़र आ जाते थे कि वो जो मिसवाक बेचने वाले होते थे वो भी नज़र नहीं आते। मस्जिद के बाहर मिल जाते हैं, टोपी, वो सारे मिसवाक वगैरह के मसाजिद के बाहर आपको मिसवाक वाले मिल जाएंगे। तो आप वो ज़रूर लीजिए, बच्चों को भी, बड़े भी। वो इस्तेमाल करने से ना आपके दांत ख़राब होंगे, ना दांतों में कीड़ा लगेगा, ना पायोरिया होगा। दांतों के जुमला अमराज के लिए मिसवाक से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा। अब मैंने क्या किया था, ब्रेक में ही जो सुहागा और फिटकरी, इनको खेल करना हमारे उसमें कहते हैं नेचुरोपैथी में, कि इनको फुला लें, इनका पानी सुखा लें। तो मैंने इन दोनों के पानी को सुखा लिया है, हम वज़न ले लिया है। ठीक है, ये फिटकरी है और सुहागा है। सुहागा वही बोरेक्स है जिससे जो है कुलियाँ करने के लिए आपको एलोपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इनको ये थोड़ा सा अभी जल्दी सूखा नहीं था, मैंने कहा जल ना जाए इसलिए इसको बंद कर दिया था। ये जब ठंडा हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद निकल जाते हैं। अभी इसमें टाइम है इसलिए नहीं निकला है। अब इसमें जो मैं चीज़ें मिला रही हूँ वो आप देख लीजिए। घर से आपने नमक, जो है नमक को भी आप तवे पे फुलाकर भून कर रख लें। सारी चीज़ें हम वज़न है। मैंने इसमें लिया फिटकरी, सुहागा, नमक, खाने का सोडा। ठीक है, हर चीज़ हम वज़न है। इसमें मैं एक चीज़ मिला रही हूँ, वो है काली मिर्चें। सही है, अगर आपने सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ली है तो आपने सिर्फ 10 काली मिर्चें गिनकर इसमें डालना है। 10 काली मिर्चें हो जाएगा। अब इसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसमें से आपने क्या करना है, एक चुटकी आपने ली, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, फिर शहादत की उंगली से दांतों पे अच्छी तरह लगाएं। 5 मिनट 2 मिनट जितना काबिल बर्दाश्त लगा रहने दें, उसके बाद आप कुल्ली कर लें। इससे दांतों के दर्द जो होता है उसमें भी फ़र्क आता है। दूसरा, अगर दांतों में बहुत दर्द हो रहा हो तो 2 चीज़ें हैं, लौंग और प्याज के बीज। ठीक है, प्याज के बीज, आपने कलौंजी नहीं लेनी, आपने लौंग लेना है और प्याज के बीज लेना है। हम वज़न हल्का से इनको भूनकर पीस के पाउडर बना के रख लें। इसमें फिर आप भुना हुआ जो नमक है वो मिक्स कर लें। तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर आपके जिस दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा से लगाएं उसको ऐसे पकड़ के ना उस दांत में दबा दें। अच्छा, दबा दे दांत। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दर्द होगा, लेकिन जो दांतों पे प्लाग लग जाता है वो रुक जाएगा। सही, वो जो बैक्टीरिया है, ये भी होता है जब आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा और दर्द हो तो ये कहते हैं कि जी लौंग है, वो लगा लें। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? तब मैं सदफ ज़हरा बात कर रही हूँ कराची से। जी और मुझे बिल्कीस आपस से बात करनी थी और क्या कहते हैं कुतुब साहब से भी बात करनी थी। जी, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ब्लड आ रहा होता है बसूड़ों से ना, तो उसका क्या मतलब वो है, हल क्या है इसका ना। और दूसरा, मुझे कुतुब साहब से भी बात करनी है और नकवी साहिबा, आप मेरी बहुत फेवरेट हैं, और कुतुब साहब भी और बिल्कीस आपा भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ सुनाना चाहूँगी अगर मुझे कुतुब साहब से बात हो जाए तो। जी जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाह। जी, मैं आपको कुछ नात के कुछ अशार सुनाना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए।
या रहमतुल आलमीन, या रहमतुल आलमीन। दिलगाह में जा माँ है तेरा, पुरया माँ है तेरा। दिलगाह में जा माँ है तेरा, पुरया माँ है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन। आई न ये रहमत बदन, सांसे चिरागे गिलमुफान। आई न ये रहमत बदन, सांसे चिरागे गिलमुफान। पूर्वे इलाही तेरा घर, अल फख्र फख्री तेरा धन। खुशबू तेरी जुए कराम, आंखें तेरी बाबे हराम। खुशबू तेरी जुए कराम, आंखें तेरी बाबे हराम। नूरे अज़ल तेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सदफ जी माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे, अज्र दे। और आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से पढ़ा, हमें आप पे इतना प्यार आया है कि हम आपको डिलक्स हॉलीडेज़ की जानिब से उम्रा टिकट दे रहे हैं। आप जाएं और जब जाके उम्रा करें और रोज़े रसूल पे जाएं, अल्लाह का घर देखें, तो हमें ज़रूर दुआ में याद, वहाँ जाके हमें ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली जब आप यही जाके नात पढ़ेंगी। आप हमारे साथ हैं लाइन पे सदफ? जी जी, मैं आपकी लाइन पे, आपके साथ ही हूँ। सदफ, आपको बहुत मुबारक हो कि हम आपको उम्रा टिकट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आपके जज्बे को सलाम, और इसी जज्बे से जब जाके नात पढ़ेंगे हमें दुआओं में सदफ जरूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं तरीन बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी? ये डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। मेरी एज 15 है, लेकिन मेरे जो बाल है वो बहुत वाइट हो रहे हैं। साइनस की प्रॉब्लम बिना। और डॉक्टर बिल्किस, आप अपने क्लिनिक का थोड़ा सा एड्रेस भी बता दें। मेरे क्लिनिक? हाँ, क्लिनिक का एड्रेस बता दें। और उनके बाल गुलशन इकबाल में मशरिक सेंटर है, रूम नंबर 119। आप आना चाहें आप आ जाएं। 15 इयर्स की हैं तो साल भर लगता है आपके बाल दोबारा काले हो सकते हैं। आजकल मौसम है बहुत अच्छा, खुबानी का मौसम है, आड़ू है, बहुत सारी अंगूर आने वाले हैं। इन सब में ये सब का इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन आपके बाल दोबारा काले हो सकते हैं। दोबारा काले हो सकते हैं? 15 साल की। हाँ, तो आप जिंक, पोटेशियम देखना चाहिए कि किन चीज़ों में ये मिलता है। और फिर हम होम्योपैथिक की दवा भी देते हैं, लेकिन वो टीन एजेस में जो होता है दोबारा काले हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखना है कि आपको नज़ला तो नहीं रहता, आप में खून की कमी तो नहीं है, और आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें फिर उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, आप दूसरी चीज़ क्या बना रहे थे? जी, मैं दूसरी चीज़, जैसे मेरी बहन ने कहा था कि गम्स ब्लीड करते, तो सरस के पत्ते मैं भी रास्ते से तोड़ के लाई हूँ। सरस के दरख्त पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, माँ सिवाय चित्राल या बहुत ठंडे एरिया में नहीं होता है, बाकी हर जगह मौजूद है। आप क्या बना रहे हैं बता दें ताकि ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद मैं गागल्स करने का बता रही हूँ। बैड ब्रेथ, हिलते दांत, जिनके दांत हिलते हों उनके लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप क्या क्या चीजें दरकार होंगी अभी से बताते हैं, तो मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद बनाते हैं। बस इसके लिए सरस और लौंग वगैरह जो सारी चीजें यहाँ रखी हुई है। चलिए ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मजा आएगा रमजान करीम। बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आपा अभी सरस के पत्तों और लौंग से हमें बताने जा रही हैं कि अगर आपको जो बदबूदार जो सांसें होती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर खुर्रम मुर्शीद, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी, आप पत्तों से आज हमने बहार की हुई है। जी जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो आप लग रहे हैं, मैं बाहर लग रहा हूँ बाहर का। अच्छा, ऑडियंस में से भी कोई अगर सवाल हो बिल्किस आपा के लिए तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, या डॉक्टर खनम के लिए कोई सवाल हो और आप लोगों तक माइक जो है वो पहुंच जाएगा। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास ही हैं। अच्छा जी आपा। जी मैं ये बता रही थी, अगर दांत हिल रहे हों अपनी जगह छोड़ दिए। बाज़ औक़ात ये देखिए, फिर अगर कुछ एक और दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके गम्स पे उसका रिएक्शन हो जाता है तो दांत हिलने लगते हैं, तो डॉक्टर के पास लाजमी जाके दिखाएं कि खुदा ना खास्ता कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये आप लाजमी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन एजिंग आ रही है, आपके गम्स जो है टीथ छोड़ रहे हैं, आप तकलीफ़ में हो, तो आप ये रेमेडी घर पे कर सकते हो, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत आजमाई हुई रेमेडी है। सरस के पत्ते आपको मिल जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया कि लगे हुए। लेकिन अगर ये नहीं मिलते कोई मसला नहीं, सरस के बीज आपको पंसार के पास मिल जाएंगे। अच्छा, ये वही बीज है जिससे काम हो जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या, या पत्ते या बीज आपने लेने। इसके बीज बहुत सख्त होते हैं, आपने उसको पहले हिस्से ही जो है पीस लेना है। पीसने के बाद 1 चम्मच आपने बीज डाले, अगर पत्ते मिलते हैं तो पत्ते। ठीक है, इसके साथ आपने 2 से 3 लौंगे डाली। इसको आपने उबाला दे दिया, एक जोश दिया, एक जोश देने के बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने इसको नीम गरम जैसे छान लिया, नीम गरम, इससे कुल्लियाँ करनी है। कुल्लियाँ करने का तरीका है ये इस तरह करके गागल्स करके इधर नहीं रखना है, कुल्लियाँ करनी है, तमाम दांतों पे चला जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पीछे के दांत पे ये नहीं जा रहा है तो स्प्रे बॉटल में रख के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि आगे पीछे या आप ब्रश से या उंगली की मदद से ये पानी को आप ले जाएं कि आप अच्छी तरीके से उसको अपने तमाम जो आपके क्या कहते हैं इसे रूट्स तक पहुंच जाए। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा मंजन बनाना बता रही हूँ जो अगर आप बनाएंगे तो इससे आपके दांतों के जुमला अमराज जो हैं, जो भी वजह हो, ये चीज़ें आपके दांतों के तमाम अमराज में बहुत फ़ायदा देगा। बल्कि उनमें भी पायोरिया बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जो आपकी गम्स जो होते हैं उसमें पस पड़ जाती है, तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लगाने के साथ डॉक्टर की दवाइयाँ भी लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें है पनीर बूटी। पनीर बूटी को अक्सर आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि गठिया के अमराज में भी बहुत अच्छा है। ये दांतों के लिए बेहतरीन दवाई है। जिनके दांत झड़ रहे हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दांत खुद ब खुद झड़ने लगते हैं, बाज़ औक़ात दांत हिलने लगते हैं, तो उस सब के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और सारी चीज़ें हम वजन लेना है तो आपको अच्छा आपके अगर मसूड़े स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर तो आपके दांत हिलते हैं जी। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर बिल्डिंग तो हिलेगी ना। तो ये उसको भी इसमें है सरस के बीज, इसमें कलौंजी और इसमें है प्याज के बीज। कलौंजी और प्याज के बीज दोनों हैं, उसके साथ लौंग है, और ये जो पहले मैंने चारों चीजें आपको बताई थी, खाने का सोडा, नमक, सुहागा और फिटकरी, ये तमाम चीजें लेकर आपने हम वजन ले लेना है, लेकर इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। जब आप ये सारी चीजें पीस कर पाउडर बना दें तो मार्केट में चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसका पाउडर आराम से मिल जाता है, या मार्केट में कीकर का वो मिल जाता है, कोयला। वो जितना आपने ये लिया उसका डबल आपने वो लेना है। जो चीजें मैंने यहाँ रखी है ये पूरे घर के अगर 8 से 10 अफराद है तो भी 2 महीने का मंजन घर का तैयार हो जाएगा। ये आपने बना के एयर टाइट बॉटल में रख दिया। रोजाना जो है आप इससे ब्रश करें, इससे दांत चमकेंगे भी और इससे आपके दांतों के तमाम अमराज में आपको फायदा। अच्छा, एक आपा जो हमने बहुत यहाँ पे देखा है, और मैं अब बोलूँगी इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने अपने आसपास से लोगों को देखा है जो कि तंबाकू खाते हैं या वो गुटखा खाते हैं, तो दांत सारे दांत, पढ़ा लिखा इंसान हो, डॉक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो भी गुटखा खाते हैं और उनसे उनके जो दांत हैं वो खराब। अच्छा कॉलर्स भी हमारे साथ उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? नाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगी जी? आप बिल्किस से बात कर रही हैं? बिल्कुल कीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ये पूछना है कि मेरे मुंह से ना स्मेल आती है। मैंने दांतों का भी पूरा वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, सब कुछ करवा के देखा है, पानी भी काफी ज्यादा पी के देखा है। कुछ लोगों ने दूध का बताया था कि वो पियो तो उससे मैदे का प्रॉब्लम है, तो फिर भी स्मेल जो है वो नहीं जा रही।
क्या स्मेल नहीं जा रही है? मैं समझी नहीं बेटा। स्मेल जो है वो नहीं जा रही। अच्छा, स्मेल नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, अमरूद के पत्ते मिलते हैं, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, या तुलसी, रेहान जिसे कहते हैं, रेहान का पौधा, उसके पत्ते चबा लिया करें। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाज़ औक़ात आपके पेट के अमराज की वजह से बैड ब्रेथ होता है, तो आपने सेब खाना है। सेब को अगर सेब भी बहुत अच्छा होता है, अमरूद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेब जो है वो हरा वाला और अमरूद भी बहुत पका हुआ नहीं, ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऑडियंस से भी एक सवाल ले लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन से आप? जी आप पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताएं, आप खड़े हुए और माइक ऑन। जी जी माइक ऑन है। हाँ, ये शुगर वालों के लिए, दांत के लिए क्या है? शुगर में फौरन दांत जैसा फौरन ही हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या एहतियात कुछ है? जो शुगर की जी जी मैं बता देती हूँ। मिसवाक आप रखिए अपने घर में, नीम का मिसवाक। नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, नहीं करते, आप करना शुरू कर दें। अच्छा। ठीक है, एक तो वो करना शुरू कर दें, और अभी जो मैंने ये बनाना बताया है, ये शुगर के अमराज में की वजह से भी, अगर दांत बाज़ औक़ात शुगर में दांत झड़ते चले जाते हैं, जब आपकी दांत मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह, और शुगर कंट्रोल भी करनी है, सही, इंटरनली भी शुगर कंट्रोल करनी है, साथ में ये कीजिएगा, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल ऑडियंस से, जो पीछे उनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि माइग्रेन की वजह से ना मुझे दाढ़ में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ बता दें। मिग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है, दांत की वजह से मिग्रेन होता है? माइग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, मिग्रेन का कॉज ढूंढना होगा कि आपको दर्द शकीका या आधे सर का दर्द है क्यों। खून की कमी की वजह से भी होता है, नींद पूरी ना होने की वजह से भी होता है, चॉकलेट खाने की वजह से भी होता है, चीज़ खाने की वजह से भी होता है। दांत के दर्द का तो मैंने अभी जो बताया था कि आपने प्याज के बीज, लौंग, और कुछ भी आपके घर में नहीं है ना, तो आप क्या करें, सिर्फ नमक और लौंग को तवे पे फुलाकर पीसकर, और आप जिस दांत में दर्द हो रहा है ना, आप उस पर लगा दें, वो सुन हो जाएगा, और आपका जो दांत का दर्द है वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। लेकिन आप ये भी देखें, दाढ़ में कीड़ा तो नहीं लगा है, तो ये सारा भी देखें। और आपको आधे सर का दर्द क्या साइनोसाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा है? नाक बंद रहती हो तो सर में दर्द तो नहीं हो रहा है? इसके लिए आप नीम की या सिरके की स्टीम लें। बाज़ औक़ात नीम और सिरके की स्टीम लेने से भी जो सर का दर्द भी सही हो जाता है। अगर सर दर्द की वजह से अगर दांतों में दर्द हो, वो भी सही हो जाएगा। आप हम नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं? बस ये दो ही चीजें। अच्छा, आपने उसके लिए कहा था कि जो पान वगैरह खाते हैं उनके लिए गुटखा, चलो गुटखा बहुत आसान है, खाने का सोडा हर घर में, सरसों अच्छा वहाँ पे उनका सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये नीचे एड़ियों में और पंजों में दर्द होता है काफ़ी मेरे। सुबह का टाइम जब उठते हैं तो चला नहीं जाता, उसके बाद थोड़ी देर बाद चलना शुरू होता हूँ तो सही हो जाता है। इसका कुछ इलाज बताओ। सही ठीक है, आप इनका बता दीजिए, वो हम कल देखिए, बाज़ औक़ात यूरिक एसिड की वजह से भी आपकी एड़ियों में दर्द होता है। बड़ा गोश्त और हाई प्रोटीन डाइट जो है खाते हैं आप तो, और रात को बड़ा गोश्त और चावल का इस्तेमाल ना करें। तुख्मे सरस मिल जाता है, नहीं तुख्मे करफ्स, सरस पे आ गई थी, तुख्मे करफ्स अजवाइन ही की किस्म है। आपने तुख्मे करफ्स और अजवाइन मिल जाता है, दोनों को पिंच लेके, अदरक और पुदीना, इसको उबाला देके रात को लाजमी ये पी के सोएंगे तो सुबह जो आपका वो दर्द है कि सुबह एड़ी रखी नहीं जाती, उसमें 1 हफ्ते के बाद फर्क आना शुरू हो जाए। आपके घर से कोई आया यहाँ पे? बेटी आई है? अच्छा आपकी वालदा आई है, ठीक है। मैं अम्मा से कह नहीं सकती, अगर आपके घर से आपकी बहन या आपकी बेटी या बेगम आती है तो मुझसे जरूर कहती है कि वो आपका ख्याल रखें। एक और सवाल ले लेते हैं अपनी ऑडियंस में से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये पूछना था कि डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको बेइंतहा चक्कर आते, तमाम मेडिसिन के बावजूद भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलता उनको। डायबिटिक पेशेंट? जी, डायबिटीज पेशेंट्स को। देखो बेटा, पेशेंट चक्कर क्यों आते हैं? उनको सर्वाइकल का इशू तो नहीं है? हाँ, सर्वाइकल बोन स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल का है तो उसमें तो चक्कर आएंगे ना बेटा। तो उसके लिए डायबिटिक होना ये एक अलग चीज है, लेकिन उनको चक्कर इसलिए नहीं आ रहे कि शुगर है, चक्कर इसलिए आ रहे कि सर्वाइकल का मसला है। तो उसके कोई कॉलर वगैरह पहनते हैं, उसका ख्याल करते हैं? जी, वो बांधते हैं। पहनते हैं? जी, बांधते हैं। बांधा हुआ है? जी जी। ये लाजमी करे। और टेसू के फूल, अजवाइन, टेसू के फूल और अजवाइन, इसको पोटली बना के गर्म करके उनकी यहाँ पर सिकाई किया करें। और फिर सर्वाइकल पेशेंट को भी हम नेचुरोपैथ जो है वो कहते हैं बादी चीजें ना खाएं, और रात को अदरक का कहवा लाजमी उनको दे, इससे उनको इंशाल्लाह फर्क। अच्छा, आप हम कल क्या कर रहे हैं?
कल मैं गुलाब से बहुत सारी चीजें बनाना बताऊंगी। गुलाब से शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि गुलाब के फूल जो है वो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। गुलाब से शरबत बनाना भी बताऊंगी और रंग कैसे निखारे कल फ्रेश गुलाब जरूर जाके खरीदिए। थैंक यू सो मच आपका। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। डॉक्टर फरहान मुशीर हमारे साथ हैं, शेफ रेहान भी है, सो कहीं में जाएगा। शेफ फरहान, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आपा अभी सरस के पत्तों और लौंग से हमें बताने जा रही हैं कि अगर आपको जो बदबूदार जो सांसें होती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर फरहान मुशीर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? आप आज पत्तों से आज हमने बहार की हुई है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो आप लग रहे हैं, मैं बाहर लग रहा हूँ बाहर का। अच्छा, ऑडियंस में से भी कोई अगर सवाल हो बिल्किस आपा के लिए तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, या डॉक्टर फरहान के लिए कोई सवाल हो और आप लोगों तक माइक जो है वो पहुंच जाएगा। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास ही हैं। अच्छा जी आपा। जी मैं ये बता रही थी, अगर दांत हिल रहे हो अपनी जगह छोड़ दिए। बाज़ औक़ात ये देखिए, फिर अगर कुछ एक और दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। बाज़ औक़ात आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके गम्स पे उसका रिएक्शन हो जाता है तो दांत हिलने लगते हैं, तो डॉक्टर के पास लाजमी जाके दिखाएं कि खुदा ना खास्ता कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये आप लाजमी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन एजिंग आ रही है, आपके गम्स जो है तीत छोड़ रहे हैं, आप तकलीफ़ में हो, तो आप ये रेमेडी घर पे कर सकते हो। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत आजमाई हुई रेमेडी है। सरस के पत्ते आपको मिल जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया कि लगे हुए। लेकिन अगर ये नहीं मिलते कोई मसला नहीं, सरस के बीज आपको पंसार के पास मिल जाएंगे। अच्छा, ये वही बीज है जिससे काम हो जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या, या पत्ते या बीज आपने लेने। इसके बीज बहुत सख्त होते हैं, आपने उसको पहले से ही जो है पीस लेना है। पीसने के बाद 1 चम्मच आपने बीज डाले, अगर पत्ते मिलते हैं तो पत्ते। ठीक है, इसके साथ आपने 2 से 3 लौंगे डाली। इसको आपने उबाला दे दिया, एक जोश दिया। एक जोश देने के बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने इसको नीम गरम जैसे छान लिया, नीम गरम। इससे कुल्लियाँ करनी है। कुल्लियाँ करने का तरीका है ये इस तरह करके गागल्स करके इधर नहीं रखना है, कुल्लियाँ करनी है, तमाम दांतों पे चला जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पीछे की दांत पे ये नहीं जा रहा है तो स्प्रे बॉटल में रख के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि आगे पीछे या आप ब्रश से या उंगली की मदद से ये पानी को आप ले जाएं कि आप अच्छी तरीके से उसको अपने तमाम जो आपके क्या कहते हैं से रूट्स तक पहुंच जाए। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा मंजन बनाना बता रही हूँ जो अगर आप बनाएंगे तो इससे आपके दांतों के जुमला अमराज जो हैं, जो भी वजह हो, ये चीज़ें आपके दांतों के तमाम अमराज में बहुत फ़ायदा देगा। बल्कि उनमें भी पायोरिया बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जो आपकी गम्स जो होते हैं उसमें पस पड़ जाती है, तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लगाने के साथ डॉक्टर की दवाइयाँ भी लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें है पनीर बूटी। पनीर बूटी को अक्सर आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि गठिया के अमराज में भी बहुत अच्छा है। ये दांतों के लिए बेहतरीन दवाई है। जिनके दांत झड़ रहे हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दांत खुद ब खुद झड़ने लगते हैं, बाज़ औक़ात दांत हिलने लगते हैं, तो उस सब के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और सारी चीज़ें हम वजन लेना है तो आपको अच्छा आपके अगर मसूड़े स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर तो आपके दांत हिलते हैं जी। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर बिल्डिंग तो हिलेगी ना। तो ये उसको भी, इसमें है सरस के बीज, इसमें कलौंजी और इसमें है प्याज के बीज। कलौंजी और प्याज के बीज दोनों हैं, उसके साथ लौंग है, और ये जो पहले मैंने चारों चीजें आपको बताई थी, खाने का सोडा, नमक, सुहागा और फिटकरी, ये तमाम चीजें लेकर आपने हम वजन ले लेना है, लेकर इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। जब आप ये सारी चीजें पीस कर पाउडर बना दें तो मार्केट में चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसका पाउडर आराम से मिल जाता है, या मार्केट में कीकर का वो मिल जाता है, कोयला। वो जितना आपने ये लिया उसका डबल आपने वो लेना है। जो चीजें मैंने यहाँ रखी है, ये पूरे घर के अगर 8 से 10 अफराद है तो भी 2 महीने का मंजन घर का तैयार हो जाएगा।
ये आपने बना के एयर टाइट बॉटल में रख दिया। रोजाना जो है आप इसको इससे ब्रश करें, इससे दांत चमकेंगे भी और इससे आपके दांतों के तमाम अमराज में आपको फायदा होगा। एक आपा जो हमने बहुत यहाँ पे देखा है, और मैं अब बोलूँगी इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने अपने आसपास से लोगों को देखा है जो कि तंबाकू खाते हैं या वो गुटखा खाते हैं, तो दांत सारे दांत, पढ़ा लिखा इंसान हो, डॉक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो भी गुटखा खाते हैं और उनसे उनके जो दांत हैं वो खराब। अच्छा कॉलर्स भी हमारे साथ उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? नाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगी जी? आप बिल्किस से बात कर रही हैं? बिल्कुल कीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ये पूछना है कि मेरे मुंह से ना स्मेल आती है। मैंने दांतों का भी पूरा वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, सब कुछ करवा के देखा है, पानी भी काफी ज्यादा पी के देखा है। कुछ लोगों ने दूध का बताया था कि वो पियो तो उससे मैदे का प्रॉब्लम है, तो फिर भी स्मेल जो है वो नहीं जा रही। क्या स्मेल नहीं जा रही है? मैं समझी नहीं। स्मेल जो है वो नहीं जा रही। अच्छा, स्मेल नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, अमरूद के पत्ते मिलते हैं, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, या तुलसी, रेहान जिसे कहते हैं, रेहान का पौधा, उसके पत्ते चबा लिया करें। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाज़ औक़ात आपके पेट के अमराज की वजह से बैड ब्रेथ होता है, तो आपने सेब खाना है। सेब को अगर सेब भी बहुत अच्छा होता है, अमरूद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेब जो है वो हरा वाला और अमरूद भी बहुत पका हुआ नहीं, ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऑडियंस से भी एक सवाल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन से आप? जी, आप पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं आप खड़े हुए, माइक ऑन। जी माइक ऑन है। हाँ, ये शुगर वालों के लिए दांत के लिए क्या है? शुगर में दांत जैसा फौरन ही हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या एहतियात कुछ है? जो शुगर जी मैं बता देती हूँ। मिसवाक आप रखिए अपने घर में, नीम का मिसवाक। नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, नहीं करते, अब करना शुरू कर दें। अच्छा। ठीक है, एक तो वो करना शुरू कर दें, और अभी जो मैंने ये बनाना बताया है, ये शुगर के अमराज में की वजह से भी अगर दांत, बाज़ औक़ात शुगर में दांत झड़ते चले जाते हैं, जब आपकी दांत मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह। और शुगर कंट्रोल भी करनी है, सही, इंटरनली भी शुगर कंट्रोल करनी, साथ में ये कीजिएगा, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल ऑडियंस से, पीछे उनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि माइग्रेन की वजह से ना मुझे दाढ़ में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ बता दें। मिग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है, दांत की वजह से मिग्रेन होता है? माइग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, मिग्रेन का कॉज ढूंढना होगा कि आपको दर्द शकीका या आधे सर का दर्द है क्यों। खून की कमी की वजह से भी होता है, नींद पूरी ना होने की वजह से भी होता है, चॉकलेट खाने की वजह से भी होता है, चीज़ खाने की वजह से भी होता है। दांत के दर्द का तो मैंने अभी जो बताया था कि आपने प्याज के बीज, लौंग, और कुछ भी आपके घर में नहीं है ना, तो आप क्या करें, सिर्फ नमक और लौंग को तवे पे फुलाकर पीस कर, और आप जिस दांत में दर्द हो रहा है ना, आप उस पर लगा दें, वो सुन हो जाएगा और आपका जो दांत का दर्द है वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। लेकिन आप ये भी देखें, दाढ़ में कीड़ा तो नहीं लगा है, तो ये सारा भी देखें। और आपको आधे सर का दर्द क्या साइनोसाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा है? नाक बंद रहती हो तो सर में दर्द तो नहीं हो रहा है? इसके लिए आप नीम की या सिरके की स्टीम लें। बाज़ औक़ात नीम और सिरके की स्टीम लेने से भी जो सर का दर्द भी सही हो जाता है। अगर सर दर्द की वजह से अगर दांतों में दर्द हो, वो भी सही हो जाएगा। आप हम नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं? बस ये दो ही चीजें। अच्छा, आपने उसके लिए कहा था कि जो पान वगैरह खाते हैं उनके लिए गुटखा बहुत आसान है, खाने का सोडा हर घर में, सरसों। अच्छा, वहाँ पे उनका सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ये नीचे एड़ियों में और पंजों में दर्द होता है काफ़ी मेरे। जब सुबह का टाइम जब उठते हैं तो चला नहीं जाता, उसके बाद थोड़ी देर बाद चलना शुरू होता हूँ तो सही हो जाता है। इसका कुछ इलाज बताओ। सही ठीक है, आप इनका बता दीजिए। देखिए, बाज़ औक़ात यूरिक एसिड की वजह से भी आपकी एड़ियों में दर्द होता है। बड़ा गोश्त और हाई प्रोटीन डाइट जो है खाते हैं आप, तो और रात को बड़ा गोश्त और चावल का इस्तेमाल ना करें। तुख्मे सरस मिल जाता है, नहीं, तुख्मे करफ्स, सरस पे आ गई थी, तुख्मे करफ्स अजवाइन ही की किस्म है। आपने तुख्मे करफ्स और अजवाइन मिल जाता है, दोनों को पिंच लेके, अदरक और पुदीना, इसको उबाला देके रात को लाजमी ये पी के सोएंगे तो सुबह जो आपका वो दर्द है कि सुबह एड़ी रखी नहीं जाती है, उसमें 1 हफ्ते के बाद फर्क आना शुरू हो जाए। आपके घर से कोई आए यहाँ पे? बेटी आई है? अच्छा, आपकी वालदा आई है।
ठीक है, मैं अम्मा से कह नहीं सकती, अगर आपके घर से आपकी बहन या आपकी बेटी या बेगम आती तो मुझसे जरूर कहती है कि वो आपका ख्याल रखें। एक और सवाल ले लेती है अपनी ऑडियंस में से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये पूछना था कि डायबिटीज पेशेंट है, उनको बेइंतहा चक्कर आते, तमाम मेडिसिन के बावजूद भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलता उनको। डायबिटिक पेशेंट? जी डायबिटीज पेशेंट्स को। देखो बेटा, पेशेंट चक्कर क्यों आते हैं? उनको सर्वाइकल का इशू तो नहीं है? हाँ, सर्वाइकल बोन स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल का है तो उसमें तो चक्कर आएंगे ना बेटा। तो उसके लिए डायबिटिक होना ये एक अलग चीज है, लेकिन उनको चक्कर इसलिए नहीं आ रहे कि शुगर है, चक्कर इसलिए आ रहे कि सर्वाइकल का मसला है। तो उसके कोई कॉलर वगैरह पहनते हैं, उसका ख्याल करते हैं। जी वो बांधते हैं। पहनते हैं? जी बांधते हैं। बांधा हुआ है? जी जी। ये लाजमी करे। और टेसू के फूल, अजवाइन, टेसू के फूल और अजवाइन, इसको पोटली बना के गर्म करके उनकी यहाँ पर सिकाई किया करें। और फिर सर्वाइकल पेशेंट को भी हम नेचुरोपैथ जो है वो कहते हैं बादी चीजें ना खाएं, और रात को अदरक का कहवा लाजमी उनको दे, इससे उनको इंशाल्लाह फर्क। अच्छा, आप हम कल क्या कर रहे हैं? कल मैं गुलाब से बहुत सारी चीजें बनाना बताऊंगी। गुलाब से शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि गुलाब के फूल जो है वो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। गुलाब से शरबत बनाना भी बताऊंगी, और रंग कैसे निखारे वो बताऊंगी। फ्रेश गुलाब जरूर जाके करिए। थैंक यू सो मच आपका। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। डॉक्टर फॉर मुशीर हमारे साथ हैं, शेफ रेहान भी है, सो कहीं में जाएगा। शेफ फरहान, ब्रेक के बाद मिलते हैं।